हम्म। वो बोला फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर कमेंट करना है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रू ही है ना। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बताना है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। एक्चुअली में इस ग्राफ से, सिर्फ इतने ग्राफ से हम सब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला ए नेगेटिव क्योंकि बिलो है। सेकेंड डी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है जहां पे ये कट करके जा रहा है। ठीक है, थर्ड, अब ध्यान से सुनो, एक रूट नेगेटिव, एक रूट, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। फोर्थ, अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन होती है ये होते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, और वो कहा है पॉजिटिव। तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू पॉजिटिव, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव। वैसे भी जो पॉजिटिव वाला वो बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, तो दोनों का सम करोगे वो क्या आएगा? बड़ा। तो सम आ जाएगा पॉजिटिव। राइट, अब सबसे पहला पॉइंट क्या था? ए नेगेटिव हो गया, सेकंड डी पॉजिटिव हो गया, सम पॉजिटिव हो गया, प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। अब माइनस बी बाय ए पॉजिटिव, अब देखो सम से ही आ गया ना ये, बस बात खत्म। अ, अगला प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, बी एंड सी हैव द सेम साइन एंड डिफरेंट देन ए। ध्यान से देखो, माइनस बी बाय ए आया हमारा पॉजिटिव, एंड सी बाय ए आया नेगेटिव, क्योंकि सम जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। अब ए क्या है यार? देखो, कब पॉजिटिव आएगा? नीचे नेगेटिव है तो ऊपर भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव पे नेगेटिव करके पॉजिटिव आएगा ना। ए तो नेगेटिव, तो माइनस बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। तो बी को क्या होना पड़ेगा? तो यहां से बी पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे ए नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ए अगर नेगेटिव है तो सी को क्या होना पड़ेगा? ये पॉजिटिव पे नेगेटिव करोगे तब जाके नेगेटिव आएगा ना। तो ए सी को क्या होना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली बी एंड सी के आगे सेम साइन के, एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है हमारा? नेगेटिव। क्लियर है? ये था फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस। चले आगे। यार पॉजिटिव है ना, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव तब जाके पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि ए नेगेटिव दे रखा है। तो माइनस बी भी क्या होना चाहिए? तो माइनस बी लेस देन जीरो, तो बी को उधर ले जा, बी पॉजिटिव आ गया फिर। हाँ जी। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल टू जीरो किया, मतलब इसके रूट की बात हो रही है, और वो बोला इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, हैव नो रियल रूट, तो मतलब ये या तो होगा ऐसा या तो होगा ऐसा, हाँ या ना? क्योंकि रियल रूट नहीं है इसके भैया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका या तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट आएगा पॉजिटिव, या तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट आएगा। अब ध्यान से देखो, इससे मेरे को बनाना है सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर कमेंट करना है, हाँ या ना? राइट, अब ध्यान से देखो, सी क्या होगा? एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब इसके अंदर एक्स को जीरो पुट कर दो, सी बन जाएगा ना। तो बेसिकली सी का मतलब है जीरो इनपुट पे आउटपुट। ऐसे ये कब आएगा? वन पे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ, तो हमसे जो पूछा है वो पूछा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन पॉजिटिव, ये पूछा उसने। ये समझे? अब देखो, क्योंकि या तो हमेशा अबव होगा या तो हमेशा, या तो हर एक पॉइंट पे हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आएगा, या तो हर एक पॉइंट पे, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो, मतलब या तो हमेशा नेगेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव, तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों, बट दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो बात करें, इसको हमने खुद इंटरप्रेट किया कि ये एफ ऑफ वन है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन के अंदर वन पुट करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, जीरो पुट करोगे तो सी बन जाएगा। तो सी को हमने एफ ऑफ जीरो लिखा, बेसिकली में ये लिखा जो सी है वो जीरो पे आउटपुट है, ए प्लस बी प्लस सी है वो वन पे आउटपुट है, इसकी बात हो गई। क्लियर है? कोई है मन में चीज तो बोलो। मैंने बोला कि ये अपने को प्रूव करना ही पॉजिटिव है, अब मैंने बोला कि या तो हमेशा पॉजिटिव या तो हमेशा नेगेटिव, मतलब जीरो पे और वन पे दोनों पे आउटपुट पॉजिटिव, या फिर जीरो पे और वन पे दोनों पे आउटपुट नेगेटिव, तो दोनों पे सेम साइन है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा ना। वही तो था। क्लियर है?
श्योर। थर्ड, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पोलिनोमियल, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, सेकंड खुद देख लेना, मेथड सेम है। ठीक है, क्या है, ए प्लस 4 x² -2ax प्लस 2a - 6 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, प्लीज देखो। ये बोल रहा है कि इसके अंदर x जो मर्जी पुट करो, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल, मतलब सारे के सारे x पुट करो, इस पूरी चीज का आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। अब हमारे पास 6 ग्राफ थे, इन 6 में से किसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव होता है, लास्ट वाले का। इसका भी हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, एक बार जीरो होता है ये, इसका हमेशा नेगेटिव होता है, ये समझे। तो यानी कि ये जो चीज है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इट मस्ट बी ऑफ दिस टाइप, यानी कि इसका ए नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो a+4 शुड बी लेस देन 0, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि इसका रूट नहीं है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, यानी कि -2a का स्क्वायर -4 इंटू ए, दैट इज a+4 इंटू सी, यानी कि 2a, हाँ 2a-6, दैट शुड बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। यह तो बेबी कब लग जाएगा, देखो ये 4 4 गया, 4 को बना के इनइक्वालिटी से नीचे ले गए, है ना, वो गया। यहाँ पे आ गया a² -2a², 8a - 6a, 2a - 24, तो माइनस माइनस प्लस लेस देन, तो -a² प्लस 2a माइनस का प्लस 24 इज लेस देन 0। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड ये माइनस, एंड ये, तो आ जाएगा a+6 एंड a-4 ग्रेटर देन 0। तो ये 4 एंड ये -6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए, एंड इधर चाहिए a लेस देन -4, तो यहाँ पे -4, ये, तो क्या आंसर आ जाएगा, इंटरसेक्शन माइनस -6 से पीछे पीछे, तो -∞ से, वही आंसर है इसका, चेक कर लो। मेथड समझ आया, श्योर, चलो डन, चलें फोर्थ क्वेश्चन। सेकंड पार्ट खुद देख लेना इसका एक बार, है ना, मेथड पता चल गया तुम्हें। अच्छा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता, यहाँ पे जो लेस देन 0 देखा, अगर ग्रेटर देन होता तो वो थर्ड वाला ग्राफ बनता, ये वाला। तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, अब ये हो जाता, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, कई बार ना बच्चे को ऐसा डाउट आता है कि ये जो अभी हमने देखा, इसकी कंडीशन ये ऐसा भी तो बन ही सकता है। वो बोलता है देखो, है डाउनवर्ड लेकिन हमेशा अबव, हाँ या ना। एक्चुअली में इन्फानाइट पैराबोला होता है, मतलब ये रुकता नहीं है, ये ऐसे ही जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ए नेगेटिव वाला हमेशा ऊपर है ना, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ए पॉजिटिव वाला हमेशा बिलो रहे ना, ये नहीं पॉसिबल, वो ऊपर आएगा ही आएगा, और ये वाला नीचे आएगा ही आएगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² -2x प्लस 5 = 0। तो वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स हैं α³ प्लस α² माइनस अल्फा प्लस 22 एंड β³ प्लस 4β² -7β प्लस 35। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, तो बेसिकली α² -2α प्लस 5 = 0 क्या होना चाहिए, ट्रू। सिमिलरली फॉर बीटा, मेथड बता रहा हूं मैं, हाँ है ना।
इसका मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अंडर दिस कंडीशन, हाँ या ना। निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीजन। कैसे लॉन्ग डिवीजन वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, इसको सिंप्लीफाई करने में कैसे हेल्प करता है, उस चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो हमने इसको लॉन्ग डिवीजन किया इसके साथ। तो अल्फा से मल्टीप्लाई करके आ गया अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। ठीक, क्या बना, ये कटा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22। तो प्लस 3 अल्फा। तो थ्री, ये अल्फा स्क्वायर आना है, ठीक है, और फिर 3 आना है। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस क्या आ गया 7। दैट मीन्स यू कैन राइट दिस एज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू, देखो क्वेश्चन इंटू, सॉरी डिवाइडेड इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, प्लस रिमाइंडर दैट इज। तो इस पूरी चीज को तुम ये लिख सकते हो, लेकिन इस चीज की वैल्यू क्या है 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो गया, तो बचा क्या। तो मतलब अंडर दिस कंडीशन इस पूरी चीज की वैल्यू क्या है 7। ये समझे क्या किया, ध्यान से देख लो, किसी को कुछ भी चीज बाउंसर की है तो बोलो, पक्का। हम ये भी कर सकते थे, ये उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी था, ये सेम चीज थी। हम ये भी कर सकते थे, यहां से मैं इरेशनल रूट इसके इरेशनल आ रहा है, मैं इरेशनल वैल्यू निकालता, वो इरेशनल वैल्यू इसमें पुट कर देता, लेकिन वो बहुत गंदा है। ये उसका सिंपल मेथड है। क्लियर हुआ, श्योर, राइट। सिमिलरली बीटा की भी सेम स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि बीटा इसका भी रूट है। तो योर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज, तो लॉन्ग डिवीजन करो, दिस विल बी रिटन एज सम क्वेश्चन इनटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 प्लस सम रिमाइंडर। ये सारा 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 0, तो बचेगा रिमाइंडर। तो बेसिकली एक रूट आ गया 7, दूसरा रूट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके इक्वेशन निकाल दो, बात खत्म। क्लियर हुआ, हाँ जी। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करता रहा, आएगा यही। ये दोनों चीजें सेम है, जो मैंने किया जो तूने किया, इसको यूज करके तूने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने भी वही किया। मैंने बस डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख दी जो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन दे रहा है। तूने स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप में कर करके उसकी डिग्री कम करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, क्योंकि जब तू अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा माइनस 5 लिखेगा, ध्यान से देखो इधर, अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा माइनस 5 लिखा, इधर डिग्री 2 है, इधर डिग्री 1 है, तो तू डिग्री को, बड़ी डिग्री को छोटी डिग्री की फॉर्म में लिख रहा है, तो डिग्री कम करता जा रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन ही रहा है। एक रूट 7 आया, दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा क्या, फिर वहां से इक्वेशन आएगी। हाँ, इक्वेशन तो भी आएगी। मेथड क्लियर किया मैंने, क्लियर है, चले। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डीएल, मतलब जो मर्जी एक्स पुट करो इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, मतलब वो थर्ड वाला टाइप का ग्राफ बनेगा अबव एक्स एक्सिस वाला। यानी कि भैया इसका ए होगा पॉजिटिव एंड डी होगा लेस देन 0। अंडर दिस कंडीशन हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक आएगा कौन सा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव करो प्लस एफ डबल डैश, फिर से डेरिवेटिव करो 2a। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक आया ए एक्स स्क्र प्लस एक्स कॉमन लिया बी प्लस 2a प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी प्लस बी प्लस 2a। अब अंडर दिस कंडीशन ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी इस क्वाड्रेटिक का भी
डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा। पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए आ रहा है, ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो तो आ गया। अब इसका सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। अंडर दिस कंडीशन दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर इज लेस देन, अंडर दिस कंडीशन हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो प्रूव करना है। कर सकते हो? क्या करूं? इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूं। एक बार ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। ठीक है ना? इसको, इस इनइक्वालिटी को यूज करना, अपने आप ये इनइक्वालिटी लेस देन, अपने आप ये जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका, वो लेस देन जीरो आ जाएगा। ट्राई कर लेना है एक बार। ठीक है, मेथड क्लियर कर दिया मैंने। हटाऊं? हाँ जी, देखो जरा। क्वेश्चन देखो जरा, वो अभी इसके बाद कराता हूं, पहले ये वाला देखो। ठीक है, अप्रोच सेम है इसलिए। चलो, वो क्वेश्चन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के रूट अल्फा बीटा है, तो हमें वैल्यू निकालनी 1/a अल्फा प्लस b का क्यू प्लस 1/a अल्फा प्लस b का बीटा, ए बीटा प्लस बी का क्यू, ये निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो पहले। अब भैया अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? अब देखो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 = 0, राइट? हमें ये देखना है कि भैया हमें अल्फा प्लस टू कैसे मिलेगा, यूजिंग दिस कंडीशन, या फिर ए अल्फा प्लस बी कैसे मिलेगा यूजिंग दिस कंडीशन। यहाँ पे एक्स की जगह क्या होना चाहिए, अल्फा, क्योंकि अल्फा का रूट है। तो मेरे को ये चीज दिखाई दी, इस वाली चीज से अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस टू। सेम चीज इधर, अगर इसके अंदर से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी इज वॉट, ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी। ये समझे? श्योर? तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से 5 को उधर लेके गया, -5 अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो अल्फा प्लस टू की वैल्यू क्या आ गई, -5/अल्फा, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/अल्फा प्लस टू की वैल्यू क्या आ गई, -अल्फा/5। तो इस चीज की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो ना, क्या आ गया, -अल्फा/5 का, तो अल्फा स्क्वायर बाय, सिमिलरली ये बीटा स्क्वायर बाय, क्योंकि इक्वेशन तो बीटा की भी क्या है, सेम, फर्क ही नहीं। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है अब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 25। बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेते हैं, बहुत गंदा चला जाता है। फिर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा को यूज करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा, बहुत गंदा जाएगा, क्यूब में तो और लग जाएगी। सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने न्यूमरेटर में क्या किया, +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, उससे क्या मिला मेरे को, अल्फा प्लस बीटा का -2 बाय, अब सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज करो, डायरेक्टली वैल्यू आ गई, बात खत्म। क्लियर हुआ? चौहान ऊपर, क्लियर हुआ? श्योर? अब वही चीज वही इधर करेंगे। तो इसकी वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, ए अल्फा प्लस बी, अल्फा कॉमन आया, उधर जाके -c, तो आ जाएगा -c/अल्फा। तो 1/a अल्फा प्लस बी क्या आ जाएगा, -अल्फा बाय,
तो माइनस अल्फा बाय सी का क्यूब यह आ जाएगा माइनस अल्फा क्यूब बाय सी क्यूब माइनस बीटा क्यूब बाय सी क्यूब। तो माइनस वन बाय सी क्यूब कॉमन, क्या बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इसके अंदर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा माइनस वन बाय सी क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा। डन। सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज करो, वी आर डन, वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ? हो जाएगा। इसके अंदर मेन चीज क्या थी कि भैया अल्फा बीटा इसके अंदर पुट करके जो स्टेटमेंट बनेगी वो ट्रू है, उसको यूज कर सकते हो तुम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। एक और बड़ा बहुत बढ़िया वाला होता है, इधर देखो जरा। अगर उसने दे रखा है, ठीक है, क्यू स्क्र प्लस थ्री क्यू प्लस सेवन इक्वल टू जीरो इज ट्रू एंड आर स्क्र प्लस थ्री आर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो इज ट्रू, फाइंड क्यू प्लस आर, बोला ये निकालो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? उसने दो सेम स्टेटमेंट दी, जहां पे पहले में आर यूज हो रहा है वहीं पे अगले में क्यू। बेसिकली सिर्फ वेरिएबल का फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। क्यू की जगह आर की जगह क्यू, समझे? तो इन दोनों को जनरलाइज करके मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन क्यू के लिए भी ट्रू है, आर के लिए भी ट्रू है, तो मतलब इसके रूट क्या है? क्यू है। शायद पहले बताया। क्लियर हुआ ये? तो सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली निकाल दो, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से जनरलाइज कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। क्लियर हुआ? कुछ नोट करना कर लो। हाँ जी, अगला। अगला आई थिंक किया था हमने, क्लास में कराया हुआ ये तो। हाँ, उसका अगला ये अपना क्वाड्रेटिक आ गया, स्लोप एम की टेंजेंट की इक्वेशन अगर याद आ रहा है तो। ठीक है, हमने इक्वेशन भी इसी तरीके से निकाली थी। वो क्या बोल रहा है? वाई स्क्र इक्वल टू फोर एक्स एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्ड फ्रॉम दीज हैज इक्वल रूट्स, मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इक्वल रूट्स आ रहे हैं, उसका डी जीरो करना है। डी जीरो करके हमें अपने आप ही क्या मिल जाएगा? सी इक्वल टू ए बाय एम मिल जाएगा। और सी इक्वल टू ए बाय एम इसके अंदर पुट करूंगा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ये एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन चली जाएगी पैराबोला की, वो यहीं से आप, ये उसका डेरिवेशन है। ये किससे नहीं हुआ था? ट्राई किया नहीं हुआ ऑनेस्टली? नहीं ट्राई किया नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन मेरा इसका ऑपोजिट है भाई, कि देखा और नहीं पता चला, पता नहीं चला, वो तो ठीक है, नहीं पता चला, प्लीज ऑनेस्टली। तो डॉट्स को कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। अगला, अगला हुआ, देखो जरा, बिल्कुल, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो, इसके रूट क्या है? सी एंड डी, मतलब दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी, हाँ या ना? श्योर? अब एक काम करो, के को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू, तो भैया इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे ए एंड बी, दैट्स इट, ये प्रूव करना था। ठीक है ना, बस के को इधर लाना था और इसको इस फॉर्म में लिखना था पहले, फिर के को इधर लाना था, अपने आप ही वो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक बन जाता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ए एंड बी उसके रूट्स हो गए, बात खत्म। समझे? कंफ्यूजन है बोल दो प्लीज। श्योर? कंफ्यूजन है? क्लियर है? अगला, for what value of p the vertex of the parabola lies at a distance 5 from the origin। तो पहले तो इसका वर्टेक्स निकालो। ठीक है, क्या आ रहा है? एक्स स्क्र प्लस
2px+13, तो वट एक्स क्या होता है, -b/2a, -b/4a। तो माइनस बी क्या आ जाएगा, -2p/2a यानी कि 2, -b² यानी कि 4, p² -4 × 1 × 13 डिवाइडेड बाय 4 × 1, तो ये 4 4 4 कटा, 2 2 कटा, तो -p, ये आ जाएगा 13 -p²। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस यार, x, y का ओरिजिन से ना। हाँ, तो x² + y² अंडर रूट, तो इसका कर दो, क्या आ जाएगा, p² प्लस 13 - p² का होल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी 5, तो इक्वल टू 25। अब p² हर जगह आ रहा है, p² को t ले लो, तो ये बन जाएगा t प्लस 13 - t का होल स्क्वायर इज 25। यहां से t की वैल्यू निकालो, उसको p² के बराबर करके p की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म हो जाएगा। अगला, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p, दिस हैज मोर देन 2 रूट। यार एक क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, रियल सोल्यूशन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मैं रूट की बात करो, जितनी डिग्री उतने रूट, चाहे रियल है चाहे नॉन रियल है, फर्क नहीं पड़ता, बट जितनी डिग्री उतने रूट, तो दो रूट, हाँ है ना। बट इसको देखो जरा, ये बताया हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रूट, या मोर देन टू रूट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वल, राइट। तो बेसिकली कभी भी एक क्वाड्रेटिक के मोर देन टू रूट अगर हो, तो इसका मतलब है उसका तीनों के तीनों का ऑप्शन क्या है, जीरो, बस बात करो। तो इसके अंदर तुम्हें तीनों को जीरो करना था। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, p+2 × p-1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -2, और p इक्वल टू 1। अगला, p-1 × 2p + 1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 1 या फिर -1/2। अगला, p² -1, तो p इक्वल टू +-1, तो कॉमन क्या आ गया, p इक्वल टू 1। कॉमन चाहिए अपने को तीनों जीरो चाहिए ना, पहला वाला भी एंड, दूसरा वाला भी एंड, तीसरा वाला भी, तो तीनों को जीरो करके क्या आ गया, 1। क्लियर है, श्योर। अगला, लास्ट, यार ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जिनको एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो लग जाएगी, ठीक है, लग जाएगी, बहुत मुश्किल है एलसीएम एलसीएम लेके। बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ध्यान से देखो, पहली वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है उसी के अंदर बी की जगह सी की जगह साइक्लिक आ गया ना, तो ऐसे के रूट कुछ पर्टिकुलर होते हैं, 2a या a+b+c, 2a 2b 2c, a+b+c, -a -b -c, ऐसे कुछ पर्टिकुलर ही होते हैं, एबीसी का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, राइट। अब ध्यान से देखो, भैया एक्स को ए पुट करो, a-a, ये सारा जीरो, a-a सारा जीरो, a-b कटा, a-c कटा, तो ये क्या आ गया, 1। तो 0 + 1 + 0, 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू ए इसका रूट है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बी पुट किया, बी पुट करके ये b - c कटा, b - a कटा, तो 1 इक्वल टू 1, तो यानी कि x इक्वल टू बी भी इसका
ठीक है, सी पुट किया, सी पुट करके ये सारा जीरो, ये जीरो, सी माइनस सी जीरो, ये सारा जीरो, और सी माइनस ए, सी माइनस ए कटा, सी माइनस बी, सी माइनस बी कटा, तो ये 1 = 1, यानी कि एक्स इक्वल टू सी भी इसका रूट है। भैया एलसीएम वही है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स आ गए, मतलब ये आइडेंटिटी है, मतलब इसके एक्चुअली में 3 रूट्स नहीं है, इनफाइनाइट रूट। जो मर्जी पुट करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा है। ये हम कोई भी, तो कितने रूट है इसके, इनफाइनाइट। कौन से रूट है, एक्स बिलोंग्स टू हो गया, जो मर्जी पुट करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपलीफाई हो गया, हमेशा क्या आएगा, 1 लेफ्ट हैंड साइड का। क्लियर हुआ, श्योर। बट हाँ, साइक्लिक वाली चीजों का याद रखो, कुछ पर्टिकुलर एबीसी का कॉम्बिनेशन इसके रूट्स होते हैं, वो पुट करके कई बार तुम्हें पुट करके देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, बट मैं ये नहीं बोलूंगा एल्सियम लेके देखो, आएगा 1, लेकिन बहुत गंदा है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में एल्सियम ले लो, जो जो मिसिंग है वो ऊपर नीचे आ जाएगा, बस बात। क्लियर है, डन, यही थे। अब तुम्हारे सामने ही है, इतने मुश्किल तो नहीं थे कुछ, सोचने वाले जरूर थे, मुश्किल तो नहीं। ठीक है, काफी नई चीजें थी लर्न करने की, अब और आगे देखते हैं, चलें। चलो, कल करते हैं, कल करते हैं इंगेज के लोग। लिखो नेचर ऑफ फ्रूट, हेडिंग दो। और देखो, नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या है कि जो रूट्स आ रहे हैं, राइट, वो रैशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, कब अंडर व्हाट कंडीशन क्या होगा, अगर रैशनल है, ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी अपना इंटीजर कब आएंगे, नॉन इंटीजर कब आएंगे, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट की बात हो रही है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बाई 2a बाई 2, ये रूट्स आ गए, ठीक। अब सबसे पहला D0 डी नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो डी नेगेटिव, 3 केसेस आ गए ना अपने। ये एक्चुअली में लेस देन एंड ग्रेटर देन को दोनों को साथ में डाला जाता है अंडर वन रूट, रीजन क्योंकि अगर D0 है तो क्या रूट्स आएंगे, इक्वल, एंड इधर क्या आएंगे, अनइक्वल। चाहे डी लेस देन जीरो कॉम्प्लेक्स रूट जा रहे हैं, चाहे रियल जा रहे हैं, बट है तो अनइक्वल, इधर इक्वल एंड रियल, रियल तो होंगे होंगे, रीजन क्योंकि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ए कोमा बी कोमा सी क्या है, रियल नंबर। अब अगर कोफिशिएंट रियल नंबर है एंड D0 मतलब ये जीरो है, तो रूट आएंगे माइनस बी बाय टू है, हाँ है ना। तो अगर रूट माइनस बी बाय टू है तो ए एंड बी रियल है, तो रियल नंबर का अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है, रियल होता है, तो रूट भी क्या आएंगे, रियल, तो इसलिए रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, एंड इन दैट केस रूट होंगे क्या, माइनस बी बाय टू ए माइनस बी बाय, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल, हाँ है ना। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है अभी भी इसकी, 3 चीजें हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अभी तक हमने 3 पॉइंट की, तीनों का मतलब सेम है, रूट इक्वल है एंड रियल है, मतलब D0 होगा, मतलब रूट हो गए माइनस बी बाई टू है माइनस बी बाई टू है, अगर रूट माइनस बी बाई टू है माइनस बी बाई टू है मतलब D0 होगा, राइट, एंड रूट रियल एंड इक्वल होंगे, ये समझे। अब एक होती है, बेसिकली रूट अल्फा अल्फा हो गया ना, तो क्वाड्रेटिक को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, है ना, दैट मीन्स इट बिकम्स एक्स माइनस अल्फा का, यानी कि क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, जो इक्वेशन होगी इन दैट केस, तो फोर्थ कंडीशन हमारी क्या आ गई कि इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है क्वाड्रेटिक तो उसके रूट्स इक्वल होंगे होंगे, रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी होगा, होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। तो ये चारों स्टेटमेंट तुम्हारे लिए
सेम है। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? पक्का? अच्छा, एग्जाम्पल। वो बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, अल्फा निकालो। तो इसका डी क्या होगा? 0। तो बी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर 64। अब डी 0 यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, है ना? तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1 इंटू, तो अल्फा क्या आ गया? अल्फा को 16 पुट करके बन गया x² + 8x + 16, यानी कि x + 4 का आ गया परफेक्ट स्क्वायर। और इसके दोनों x+4 इंटू x+4, तो दोनों रूट्स -4 एंड -4, रूट्स भी इक्वल आ गए, रियल भी है। तो चारों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। क्लियर हुआ? अब इधर अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल। अनइक्वल तो साथ में आएगा आएगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी साथ में नीचे चलती चलती है। और यहाँ पे रूट्स अगर सॉरी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गए तो रूट्स क्या होंगे? नॉन रियल बट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब ये कैसे आया? ध्यान से देखो, इमेजिनरी अगर आएगा तो इसके कारण आएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, अंदर वाली चीज नेगेटिव, तो रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी, हाँ या ना? तो अगर इमेजिनरी पार्ट आएगा तो इसके कारण आएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि सम रियल नंबर प्लस माइनस सम इमेजिनरी नंबर, तो यानी कि p प्लस आइटा प्लस माइनस आ रहा है, तो p प्लस माइनस आइटा क्यू, हाँ या ना? तो अपने कॉन्जुगेट आ गए, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट, इमेजिनरी इधर से आ रहा है और इमेजिनरी वाला पार्ट ही प्लस माइनस हो रहा है, हाँ या ना? तो रूट से आ गए p प्लस माइनस आइटा क्यू। ये चीज क्लियर है? पक्का? तो ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वाड्रेटिक और एक रूट हमें अगर दे रखा है, खुशी मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में 2 + 3 आएटा, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? होगा ही होगा, जो मर्जी हो, राइट? क्योंकि हमारे एबीसी क्या है? रियल, क्योंकि हमारे एबीसी रियल है। ये पॉइंट समझ में आया? अगर एबीसी रियल ना होते फिर जाके मैं ये नहीं बोल सकता था, कॉन्जुगेट नहीं बोल सकता था, क्योंकि इन दैट केस यहां से भी हमारा इमेजिनरी वगैरह कुछ आ जाता, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करता, आइटा वगैरह ये भी इंट्रोड्यूस करता, बट अभी राइट नाउ ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो आइटा सिर्फ यहां से आ रहा है, तो इसलिए p प्लस आइटा क्यू एंड p माइनस आइटा क्यू वाले रूट्स ही होंगे, जो मर्जी हो जाए। तो एक रूट अगर हमें दे रखा है तो दूसरा रूट हम निकाल सकते हैं, वहीं से सम एंड वहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, एंड वहीं से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स में अगर एक रूट दे रखा है तो दूसरा रूट देने की जरूरत नहीं है, राइट? अब अगर रियल की बात करें, अच्छा चलो इसका भी एग्जांपल देख लो। वो बोल रहा है क्वाड्रेटिक जिसके रूट है 2 + 3 आइटा, वो क्वाड्रेटिक निकाल लो जिसका रूट है 2 + 3 आइटा, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? 2 + 3 आइटा प्लस 2 - 3 आइटा, दैट इज 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? 2 + 3 आइटा इंटू 2 - 3 आइटा। अब यहीं से मेरे को पता है जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है? जेड मोड का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 13, क्योंकि इसका मोड आ रहा है रूट ऑफ 13, 2² + 3² अंडर रूट। आइटा का स्क्वायर नहीं होता, याद है ना कंजुगेट में? ठीक है ना? तो ये आ गया 13, तो इक्वेशन क्या आ गई? x² - 4x + 13 = 0। जी वो क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट क्या है? 2 + 3 आइटा। क्लियर है? श्योर? अब अब रियल रूट्स आ रहे हैं। ये रियल तो रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। रियल में दोनों आते हैं, रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा परफेक्ट स्क्वायर है एंड डिस्क्रिमिनेंट मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? अब यहां पे हम ये लेके जा रहे हैं कि a, b, c मेरा क्या है? रैशनल। रैशनल मतलब क्यू। a, b, c क्या है? क्यू रैशनल। तो देखो अगर एबीसी रैशनल है, इस पूरी स्टेटमेंट में चेक करो, एबीसी अगर रैशनल है, रैशनल और रैशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन क्या होता है? रैशनल। इरेशनल, इरेशनलिटी अगर आ सकती है तो वो यहां से आएगी अगर अंडर रूट के अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो। इसलिए मैंने बोला डी अगर नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है
किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो यहां से इरेशनैलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये समझे? रैशनल, इरेशनल। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो किसी ना किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर, तो रूट्स क्या आ जाएंगे? रैशनल। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर एंड एबीसी रैशनल है तो जाके मेरे रूट्स क्या रहेंगे? रैशनल। एंड इस केस में रूट्स क्या रहेंगे? इरेशनल। ये समझे? पक्का? ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट के परफेक्ट स्क्वायर होने की बात हो रही है। ठीक है, अब एक काम करो, ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों एग्जांपल नोट करो, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जल्दी। अच्छा, अब जो रैशनल वाला केस था ना एंड इरेशनल वाला केस, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इरेशनल वाले केस की बात करूं, ठीक है, तो रूट्स क्या आएंगे? -b/2a प्लस माइनस रूट d/2a, ये आएंगे। और एबीसी तीनों इरेशनल है, राइट? एबीसी तीनों रैशनल है। तो इरेशनलिटी कहां से आएगी? यहां से, जो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तब। तो इसका मतलब ये बन जाएगा एक रैशनल, ये बन जाएगा एक, तो p प्लस माइनस रूट क्यू। तो इरेशनल रूट्स भी जब आएंगे उसके अंदर भी रूट का प्लस माइनस होगा। बात समझे क्या होगा? तो अगर एक रूट मेरा 2 + √3 है तो दूसरा रूट ये भी कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट की तरह ही एक्ट करता है। ये समझे क्यों? क्योंकि भैया अंडर रूट वाली जो इरेशनलिटी वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो ये वाली चीज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एबीसी क्या है हमारे, वो तो रैशनल है, उनमें तो अंडर रूट है ही नहीं। तो अंडर रूट यहां से आ रहा है और वही चीज प्लस माइनस हो रही है, तो अंडर रूट वाली चीज ही प्लस माइनस होगी, बाकी ऐसे ठीक रहेगा। क्लियर हुआ? तो इरेशनलिटी वाले के अंदर जहां पे हमने लिखा डी इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, राइट, उसके साथ लिख लो रूट्स जो होंगे वो उसके p प्लस माइनस रूट क्यू टाइप के होंगे। चले? ठीक। अब देखो, अच्छा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, रैशनल, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? रैशनल रूट्स आ जाएंगे, है ना? अब रैशनल रूट्स का एक स्पेशल केस, ठीक है, रैशनल रूट्स के नीचे एरो डाल लो तो लिख लो इंटेग्रल रूट। रैशनल रूट्स के नीचे एरो डाल के लिख लो इंटेग्रल रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आ गए। अब इसका ए बी सी क्या है? रैशनल, राइट, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या है? परफेक्ट। अभी तक फिलहाल ये पता है हमें, हाँ है ना? और इसके अंदर अब हमें रैशनल रूट होने की कंडीशन ढूंढनी है। रैशनल, सॉरी, अपना इंटीग्रल रूट्स होने की कंडीशन ढूंढनी है। इंटीग्रल रूट्स का मतलब भैया इंटीजर क्या होता है जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। 3/1, 4/1, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 1। ये समझे? तो वी हैव टू मेक श्योर 2a 1 हो जाए, राइट। ए क्या होना पड़ेगा? भैया ए अगर हाफ आ गया ना तो इसके अंदर ये हाफ के कारण यहां पे इरेशनलिटी हो सकता है, क्रिएट होनी शुरू हो जाए, रैशनलिटी ना आए। तो इन दैट केस हम ए को एक्चुअली में हाफ नहीं बोलते, ए को बोलेंगे 1। इसके कारण नीचे क्या बचा? अब बाकी बी एंड सी का डिस्क्रिमिनेंट का जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ऊपर इवन नंबर बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के देख सकते हो, अपना पता चल जाएगा, एग्जांपल ले लेके देख सकते हो, अपना पता चल जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर बनेंगे वो 2 से कटेंगे। दैट मींस हमें एक्चुअली में इस 2 का टेक केयर करना ही नहीं है, हमें किसका टेक केयर करना है? ए का। तो ए 1 होना चाहिए, बी एंड सी इंटीजर होने चाहिए, याद रखना आप, क्योंकि तभी जाके ये इंटीजर का होल स्क्वायर बनेगा, तभी जाके हमारा बनेगा ना इंटीजर, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। ए
इंटीजर होना चाहिए लेकिन सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। बी एंड सी बाकी कोई भी और इंटीजर हो जाए। देखो अब यहाँ पे ए वन है और बी एंड सी इंटीजर है, तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर किसी इंटीजर का ही बनेगा। तो ये एक इंटीजर आ जाएगा प्लस माइनस, बी एक इंटीजर है। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं बोलो जितने भी केसेस बनेंगे वो इवन नंबर के बनेंगे, इसलिए 2 कट जाएगा। तो एट द एंड जो बचेगा वो क्या बनेगा, एक इंटीजर ही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। एग्जाम्पल इसका, फाइंड ए दैट बिलोंग्स टू इंटीजर such that roots of ax square plus 3a plus 1 into x minus 5 equal to 0 are integers। ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सच दैट इसके रूट्स क्या बन जाए, इंटीजर। ये समझे। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन को क्या बनाना है अपने, 1। तो मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, ए से। ए से डिवाइड करके ये क्या चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बाय ए एक्स माइनस इक्वल टू 0। अब इस चीज को क्या बनना चाहिए, इंटीजर। बीएनसी इंटीजर होने चाहिए ना। तो क्या बन गया, 3 प्लस 1 बाय ए, ये इंटीजर होना चाहिए। भैया ये दो ही केसेस में इंटीजर बन सकता है, ए अगर प्लस माइनस 1 हो जाए, अदरवाइज इंटीजर 1 बाय ए है ना। तो ए प्लस माइनस 1 ही हो सकता है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो अगर अब केस 1 ए अगर 1 हो जाए, केस 2 अगर ए अगर 1 हो गया, सोचो तो क्या बन जाएगा, बी 4। इक्वेशन क्या चली जाएगी मेरी, एक्स स्क्र प्लस 4x, ए वन लेके जा रहा है इधर माइनस इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा x माइनस प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -5 या फिर अपने अब रूट से इंटीजर आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में केस 2 a -1 है, -1 पुट करके क्या जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, सॉरी रूट क्या आ जाएंगे, 5 एंड -1। इस केस में भी अपने आप रूट्स क्या चले गए, इंटीजर। हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का मेक श्योर किया, ए को पहले 1 किया, फिर बी एंड सी को क्या किया, इंटीजर। अपने आप ही वो रूट्स इंटीजर चले गए। मतलब इस केस में a1 ले लो, a-1 ले लो, फर्क नहीं पड़ता। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। कहाँ, ओ अच्छा -1 रखे ना इधर, हाँ ये 2 आ जाना चाहिए, सॉरी। एंड ये 5 ही आएगा। अच्छा रूट्स इंटीजर जा रहे हैं अभी, अभी नहीं जा रहे इसके। अच्छा इस केस में इंटीजर नहीं जा रहे। ठीक है, इधर क्या जा रहा है, नॉन इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, तो इधर ये वाला आंसर नहीं आया, फिर आंसर हमारा फाइनली क्या है, ए इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में ए को अगर 1 रखेंगे तो ही जाके इसके इंटीग्रल रूट जाएंगे। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसके इंटीग्रल रूट्स क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ए को -1 रख के जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, देखो ये तीनों चीजें तो सेटिस्फाई हो गई। a1 आ गया, बी एंड सी इंटीजर आ गए, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इसके इंटीग्रल जा रहे हैं, इसके नॉन इंटीग्रल नहीं जा, नॉन इंटीग्रल जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर ए का क्या आएगा, 1। ये समझे, पक्का, ये नोट करो। ठीक है।